हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेठपुरी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक इस छोटे से पौधे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये हरा छोटा सा जो पौधा है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद है और ये सर्दियों में पैदा होता है। इसमें इतने गुण हैं कि हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन इतने गुण होने के बावजूद भी दोस्तों इसको पैदा करने में कोई खर्च नहीं होता, कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ नहीं। ये समझिए, हम जो गेहूं की जो फसल होती है उसमें खरपतवार के रूप में यह ऐसे ही आ जाता है, बिना मेहनत किए हुए ये फ्री में उग जाता है। तो दोस्तों, इस पौधे में आप ये समझिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर इसको बथुआ बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये जो पौधा है, इसको बहुत से लोग इसको आटे में मल करके रोटी भी बनाते हैं, कुछ लोग पराठा बनाते हैं, कुछ इसका रायता बनाकर भी खाते हैं और कुछ लोग इसका साग बनाकर भी खाते हैं। तो अलग अलग तरह से जैसे भी खाया जाए। तो दोस्तों, ये जो पौधा है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो इसमें इतने सारे विटामिन मिनरल्स पड़े रहते हैं। विटामिन ए इसमें होता है, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम इसमें होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है और इसके अलावा इसमें कॉपर भी पड़ा रहता है। तो इतने सारे इसमें पोषक तत्व पड़े रहते हैं। इसके अलावा भी इसमें फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए, ये छोटा सा हरा सा पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदा देगा। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये पौधा किन किन बीमारियों में फ़ायदा देता है। तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था कि इस हरे पौधे में विटामिन ए बहुत होता है। अब जब विटामिन ए होता है तो ये हमारी आँखों की जितनी भी बीमारी हैं और आँखों की रोशनी अगर किसी की गिरती जा रही है तो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, यानी रोग से लड़ने की ताकत कम है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है और इसकी वजह से ये हमारे रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, यानी हमको बैक्टीरिया और वायरस कोई भी जल्दी अटैक नहीं कर सकते। इसके अलावा इस बथुआ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से ये बालों में बहुत अच्छा काम करता है, यानी बालों को हेल्दी रखता है, बालों को झड़ने से बचाता है और बालों की ग्रोथ अच्छी करता है। इसके अलावा अगर किसी के सर में बालों में जुएं या लीख जो पड़ जाती हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसमें बथुआ को उबाल कर उसके पानी को छान करके उस पानी से अगर सिर को धोया जाएगा तो सर की जुएं या लीख खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस बथुआ में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये पेट के लिए तो रामबाण है। आप ये समझिए कि अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रही है, खट्टी डकार हो रही है, जलन हो रही है, भूख नहीं लग रही है और किसी किसी का अगर बार बार पेट फूल जाता है या किसी को पाइल्स की शिकायत है, तो वहाँ पर इस बथुआ का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा ज़्यादा फाइबर होने की वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहाँ इस बथुए का बहुत अच्छा रिजल्ट रखा गया है। इसमें क्या करना है कि जो बथुए का रस है उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके अगर आप बच्चे को पिला देंगे आप, तो उसके पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें भी इस बथुआ का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में ज़्यादातर लोग कम पानी पीते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है और जब पानी कम पीते हैं तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे यूरिन में जलन होना, यूरिन में दर्द होना, यूरिन का रुक रुक कर आना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ इस बथुए का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। अब उसमें देना कैसे होता है कि बथुए का रस आप निकाल लीजिए 5 ml, यानी 1 चम्मच बथुए का रस लेकर के उसको मिश्री के साथ अगर दे देंगे तो आपका अगर यूरिन रोका हुआ होगा तो यूरिन खुलकर आ जाएगा। इसके अलावा बथुए का रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा नमक, जीरा और नींबू और काली मिर्च मिलाकर भी देंगे तो आपको यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा ये स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छा आराम करता है, क्योंकि इस बथुआ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी होने की वजह से ये बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है
जिसकी वजह से स्किन में जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कील, मुहासे, झाइयाँ, इसके अलावा फोड़े, फुंसी, दाद, तो एक्जिमा, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन सब में अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा किसी को अगर पथरी की शिकायत यानी अगर स्टोन्स होती है तो वहाँ भी इस बथुए का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसमें बथुए के रस में थोड़ा शुगर मिलाकर के अगर पिला देंगे तो पथरी बहुत जल्दी कटकर निकल जाती है। इसके अलावा इस बथुआ खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, इरेगुलर हो गई है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बथुआ बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी के मुंह में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुंह में अल्सर हो जाना, बदबू हो जाना, पायरिया हो जाना, या दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी बथुआ का रिजल्ट अच्छा देखा गया है। उसमें बथुए की पत्ती को चबाकर खाना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटीज के मरीज हैं, इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये शुगर में बहुत अच्छा काम करता है, और ज़्यादा फाइबर होने के कारण ये शुगर को तोड़ करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो उनमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये जोड़ों के दर्द में, सूजन में बहुत अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, अगर कोई लीवर का पेशेंट है तो वहाँ इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि लीवर को डिटॉक्स करता है। तो जो भी लीवर के पेशेंट्स हैं, चाहे वो लीवर पर स्वेलिंग आ रही है या लीवर बढ़ा हुआ है या फैटी लीवर हो गया है, तो वहाँ इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और पीलिया के पेशेंट्स में भी बथुए के रस में गिलोय का रस मिलाकर सुबह शाम देने पर बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये वजन को कम करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, और ज़्यादा फाइबर होने के कारण हमको भूख कम लगती है, और भूख कम होने के कारण जब हम खाना कम खाएंगे तो हमारा पेट भी ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक फास्ट करता है, जिससे कि हमारा वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि बथुआ खाने से फायदे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बथुआ खाने से नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि नुकसान के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड होने के कारण कई बार इससे लूज मोशन भी लग सकते हैं, तो इसलिए, और पेट दर्द भी हो सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा ना खाएं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन भी ज़्यादा इसको ना खाएं। इसके अलावा ये जो है एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी होने के कारण ज़्यादा खाने पर हमारी फर्टिलिटी को डाउन कर सकता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी स्किन, यानी अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उनको भी बथुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि बथुआ में ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड होने के कारण ये बॉडी में कैल्शियम को कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।